अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट्स विद डॉक्टर मदीहा तारिक व्यूअर्स। आज हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है। हमारे साथ हैं काशिफ महमूद बट, जो कि लाहौर लायंस के फॉर्मर कैप्टन हैं। उन्होंने पाकिस्तान डोमेस्टिक में 3 टाइम्स टॉप किया है, जीसीयू में रोल ऑफ ऑनर हासिल किया है। इसके अलावा वो गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह से। उन्होंने 2006 से 2019 तक ओवरसीज़ में जाके खेला और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसके अलावा कॉलम निगार हैं, वो पिछले कोई 3 साल से टीवी शोज़ कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी एक लीग स्टार्ट की है जिसमें वो विमेन क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और वो है कैश स्पोर्ट्स के नाम से। तो व्यूअर्स आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सब शुक्र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आने का। बट सब आप क्रिकेट में हैं, क्रिकेटर हैं, लेकिन बेसिकली आप जहाँ पे आए हैं ये है हेल्थ सीक्रेट का, तो हम सबसे पहले हेल्थ से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो काइंडली आप बताइएगा कि क्रिकेट का और हेल्थ का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है और क्या रोल है इसमें, आप काइंडली थोड़ी सी ब्रीफ आपकी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये माहौल एटमॉस्फेयर देख के। आई मीन इस तरह प्रोफेशनल वे में आप कर रही हैं, आपको बड़ी मुबारक। इसको लेके चलें, बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। और दूसरा जो आप कह रही हैं, मैं तो कहूँ जी चौली दामन का साथ है क्रिकेट का और हेल्थ का। आई मीन क्रिकेट में जब कोचिंग कोर्स करवाए जाते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, डिफरेंट कोर्स जितने भी हैं करवाए जाते हैं, सबसे पहले टॉप पे लिखा जाता है जी हेल्थ इज़ द की। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ विद हेल्थ। और पाकिस्तान में अभी तक ये प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है प्लेयर्स को, मेल हो या फीमेल क्रिकेटर्स हो, कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उनकी बॉडी को कब क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। और वो जो प्लेयर्स हैं ना, जिनको डाउट होता है अपने टैलेंट में, वो अपनी इंजरी छुपाते हैं। वो इंजरी मैं इस चीज के बारे में बात करना चाह रही थी कि ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है मैंने पर्सनली भी। मैंने क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा किया है काम, तो इसमें यही चीज़ देखी है। जो हमारे पास प्लेयर्स आते हैं बेसिकली, तो वो कहते हैं कि हमें ना अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, या फिर ये कहते हैं कि बेसिकली लेकिन हम जब इसके बैक एंड पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहली बात ये होती है कि वो डिलीवर ही नहीं करते कि उनको इशू क्या हुआ है। और उसकी एक रीज़न ये होती है कि इतने ज़्यादा क्रिकेट इन हो चुके, इतने लोग इस चीज़ में आ चुके हुए हैं कि लाइनें लगी होते हैं। अगर हम उनको बताएंगे तो वो हमें आउट कर देंगे, अगले बंदे को रख लेंगे। बिल्कुल ठीक है कि एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। मैं तो कहता हूं कि जब अब जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम्स बनाए, चाहे वो क्लब हो चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, हर टीम के साथ एक डॉक्टर फिजियो मस्ट होना चाहिए, ताकि आपके पास प्लेयर तब आता या आती है जब वो बिल्कुल इंजर्ड होता है। जब उसकी इंजरी स्टार्ट होती है उसको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि मेरे ना मसले मसाइल बॉडी में शुरू हो गए, मुझे बॉडी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही जो मुझे एक्चुअली दिया करती है बॉडी। और फिर एंड पे जब बहुत ख़त्म हो जाते हैं, फिर कोच या कैप्टन या कोई सीनियर प्लेयर पिक करता है कि यार जी है इसको इंजरी लेवल, इसका फिटनेस लेवल ठीक नहीं, इंजरी इसकी ज़्यादा हो गई। फिर वो कहते हैं जी डॉक्टर के पास रब्ता करें, ये करें वो करें। इसलिए जब तक स्कूल कॉलेज लेवल पे ही, एकेडमी लेवल पे, नर्सरी लेवल पे ही अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, ये चीज़ें सामने आती रहेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हेल्थ और क्रिकेट साथ साथ है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी फिटनेस है तो आप परफॉर्म करेंगे, वरना आपका परफॉर्मेंस लेवल आपकी बैटिंग बॉलिंग से नहीं गिरता, आपकी फिटनेस लेवल गिरता है तो फिर आपका परफॉर्मेंस लेवल भी गिर जाता है। ट्रू जी। तो आप इसको लैक ऑफ अवेयरनेस कहेंगे या ये कहेंगे कि वो छुपाते हैं, या क्या कहना चाहते हैं आप इसको? लेकिन अवेयरनेस का ही इशू है या बाकी में? क्योंकि हमने जो किया है ना, ऑब्जर्व किया, उसमें ये है कि अवेयरनेस होती भी है कि हमने कंसल्ट करना है, लेकिन वो नहीं करते हैं। उनके जो अपने हायर्ड होते हैं, आप देख लें पीसीबी में देख लें कुछ भी, तो उनको वो नहीं बताते हैं चीजें, तो इसकी वजह से इंजरीज उनकी बढ़ती जाती हैं। तो इस चीज का कोई हल या कुछ आप क्या टिप्स देना चाहते हैं क्रिकेटर्स को चुप के भी और वैसे भी, क्योंकि मैनेज तो करना है ना, मैनेज करेंगे तो चलेंगे। दो चीजें हैं, एक ये कि नेवर हाइड योर इंजरी। कोई भी किसी भी गेम का वो प्लेयर है, लेकिन हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, आई मीन हेल्थ एंड क्रिकेट। जो प्लेयर अपनी इंजरी छुपाता है ना, उसका परफॉर्मेंस ग्राफ गिर जाता है। और दूसरी चीज़, जितना भी प्लेयर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में है, प्लीज़ नेवर डाउट ऑन योर टैलेंट। अपने टैलेंट पे डाउट करेंगे तो आपके अंदर ना टूट फूट शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और आपका मेंटल लेवल, आपका हार्ट लेवल जो है ना, आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आप पहले बॉल से लेके जब तक आप क्रीज पे मौजूद हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डाउट लेवल चल रहा होता है कि मैं ड्रॉप ना हो जाऊँ, मैं ये ना हो जाऊँ, मैं वो। इसलिए बेहतरीन 2 चीज़ें कि अपने आप पे डाउट ना रखें। अल्लाह ताला ने जो आपको चीज़ें दे दी उसमें निखार लाएंगे जब तक आप ज़हनी और कल्बी दोनों के आप मुतमिन और सुकून में होएंगे। और दूसरा, आप अपनी टीम में, जिस टीम के आप हिस्सा हैं, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का, एकेडमी का, उसमें ऐसे कंफर्ट जोन में रहें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े इंजरी छुपाने की। और जितने कोचेज़ हैं, मैनेजर्स हैं, प्लीज़ ट्रीट योर प्लेयर्स एज ए योर सन, डॉटर, बहन या भाई।
ताकि वो आपके साथ ऐसा माहौल बन जाए कि वो आप खुशी से बगैर कोई डर के बता दें कि मैं इंजर्ड हूँ या मुझे इंजरी शुरू हो गई है, मुझे ये इश्यू शुरू, एग्जैक्टली कि वो बाद में ट्रीट ही ना हो। ऐसे इट्स ऑल अबाउट कि जब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो आप फिर शेयर करना शुरू करेंगे, डिस्कस करना शुरू करेंगे। हमारे सबसे पहले मसला यहाँ पे लाडले नहीं खत्म होते। कोई कोच का लाडला होता है, कोई मैनेजमेंट का लाडला लाडली होती है, कोई उसकी सिलेक्टर्स की होती है। तो ये जब ये फेवरिज्म और नेपोटिज्म जो है ना, ये चीज़ें जब खत्म होएंगी तो इंजरी का जो है ना लेवल वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, होता है फेवरेटिज्म? एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट में बल्कि तमाम स्पोर्ट्स में हमारी जो हमारा जो ग्राफ, हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। आई मीन पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वर्ल्ड चैंपियन है पाकिस्तान। आई मीन पाकिस्तान के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं है मेरे ख्याल से। जो पाकिस्तान का बिग नेम है हर काम में, आई मीन चाहे वो ऑफ द फील्ड हो या ऑन द फील्ड हो, पाकिस्तान इज अ बिग नेम। मैंने पाकिस्तान को तो खैर नहीं आइडिया, लेकिन क्रिकेट ने तो वाकई में पागल किया हुआ है हर चीज में। आई मीन वी हैव हेल ऑफ द टैलेंट। पाकिस्तान में आप खुद डॉक्टर हैं, यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपॉर्चुनिटीज नहीं है लेकिन डॉक्टर्स हैं। वो क्या होगी, वो टीम वर्क होएगा तो अपॉर्चुनिटीज आएंगे। वो एक अलग डिबेट, अलग टॉपिक है। लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन, उसके बाद कितने साल लगे दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने में, इसका गैप कौन डिस्कस करेगा? हम डिस्कस वो चीज़ें नहीं करते इसमें लैग करते हैं। हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं सामने है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन अभी तक क्यों नहीं बने, इतना गैप आ गया, वो चीज़ें कौन डिस्कस करेगा कि गैप क्यों आ रहा है, हम वर्ल्ड चैंपियन के बाद एकदम नीचे क्यों गिरते हैं। आई मीन उसके बाद कोई डिबेट हुई कि हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे, क्यों हारे? हम नॉन स्टॉप यानी कि अनबीटन थे सेमीफाइनल तक, क्यों हारे? बिग डिफरेंस मेंटल अप्रोच का। दे वर मच मच बेटर। आई मीन मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, हम टैलेंटेड थे, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। हम परफॉर्मेंस वाइज हम उनसे जहाँ पे थे वो यहाँ पे थे, लेकिन जब मेंटल बात आई तो वो 4 स्टेप्स ऊपर चले गए और हम हार गए। नहीं, फेवरेटिज्म और मेंटल एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आपका मेंटली तौर पे सुकून होएगा ना, घर का बड़ा जो होएगा ना, जो माँ बाप होते हैं, जब औलाद में फर्क रखना शुरू कर देते हैं ना, किटपिट शुरू हो जाती है। जो कोच होता है लाइक अ फादर होता है, लाइक अ एल्डर ब्रदर होता है। डेफिनेटली। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं जब आप कंफर्ट जोन में नहीं है तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी? आप मेंटली तौर पे अंदर ही कहीं ना कहीं टॉर्चर आपका होता रहेगा, आप अपने आप से लड़ते रहते हैं, तो परफॉर्मेंस कहाँ पे आके मिट्टी। पंजाबी में उसको ऐसे ही कहेंगे ना। और हर टीम में एक लुच तलने वाला होता है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे वो आपका घर हो, वो भी टीम है, आपका मोहल्ला हो, आपका कॉलेज हो, आपका ऑफिस हो, आपके रात को बैठने वाले फ्रेंड जिनके साथ आपने एक आधा पौना घंटा गेट टुगेदर करना, फिर घर जाना, सारा दिन रिलैक्स करने के बाद, जब तक आपको उस लुच तुलने वाले को आपने नहीं निकालना ना, उसको आपने निकालना, उसको शॉर्ट आउट करना है। हाँ। उसको रिहैब करना, कि आपका प्रोफेशन भी है, उसको करना। रादर सबको ठीक नहीं करना, उसको करो कि मेरे भाई मेरी बहन, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग वे, हमारे साथ चलो, एक दूसरे के बाजू बनो, लेट्स डू इट टुगेदर रादर देयर ओन वे। हमारे सबसे प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है, एक टीम वर्क पे नहीं जा रहे। आप जब तक टीम वर्क नहीं होएगा, माँ बाप औलाद में फ़र्क डालना छोड़ देंगे, बड़े छोटे की तमीज़ शुरू हो जाएगी, तो यकीन माने कि ये चीज़ें कभी सामने आएंगी नहीं, वो सारे कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो मैं हमेशा बात ही कंफर्ट जोन की करता हूँ और बाजू बनने के एक दूसरे के। जब तक बाजू नहीं बनेंगे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, आप ट्रैक से हट गए। बेसिकली हम ये कह रहे थे कि अब देखिए, अगर इंजरी हुई है तो उसमें अब फेवरेटिज्म कैसे हो सकता है? हम तो बेसिकली इंजरीज को डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई वहां पर फेवरेटिज्म करते हैं कुछ भी, वहां पर तो फेवरेटिज्म वाला सीन ही नहीं हो सकता। इंजरी छुपाई जाती है क्योंकि जो प्लेयर इंजरी छुपा रहा होता है ना, वो फेवरेट्स में नहीं आता। मेरे कहने का ये मकसद था, क्योंकि जो लोग बैठे हैं ना, वो टेक्निकल चीजें आजकल देखते हैं, वो देखते हैं कि गल नीचे गल केड़ी है। हाँ। आप तो एज ए यहाँ पे एज ए एंकर पर्सन बैठे हैं, एज ए डॉक्टर होता तो डेफिनेटली, अगर ना होता तो वो बता देता, वो खुद ही कहेगा जी कि इक्वल है, सर पॉइंट, सर जी, उस्ताद जी या टीचर या कोच, सर जो भी कहेगा वो साफ कहेगा जी यहाँ मसला आ रहा है जी। हाँ। अब वो फेवरेट ही नहीं है, वो पहले टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इंजरी बता देगा तो उसका तो कैरियर खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली, वाकई में बहुत बड़ी बात की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो चले इंजरीज का है ना, कि खेलते वक्त या आपके ड्यूरिंग जो भी आपका चल रहा होता है उसमें इंजरी आ जाए तो उसकी मैनेजमेंट और इसमें आ गया है। तो जो आपकी हेल्थ है ना, बेसिकली हम हेल्थ को डिस्कस कर रहे हैं, तो इंजरीज के अलावा भी आपको क्रिकेटर्स को स्पेशली जो है ना हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए। तो हमने बहुत सुना है कि खाते बहुत हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं कि उनको फिटनेस किस तरह मेंटेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए अगर कोई इशू है वो? तो फिर इस चीज़ के बारे में बताइए कि इंजरी से हटके, कि अगर इंजरी नहीं भी है तो वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि आपने खुद इस चीज़ में टाइम स्पेंड किया है, तो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस भी होगा कि हाउ टू मैनेज, हाउ टू लिव इन दिस। देखिए जी, 27 साल क्रिकेट में मैंने गुजारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 27 ईयर्स अपने लाइफ के क्रिकेट को दिए हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक एक क्रिकेटर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डिसिप्लिन नहीं होएगा, वो इन चीज़ों में घूमता फिरता रहेगा। देयर शुड बी अ प्रॉपर डाइट प्लान,
आपकी ट्रेनिंग का टाइम हो, एक दिन आपने ट्रेनिंग कर ली सुबह, एक दिन शाम को कर ली, उसका कोई, मेरे ख्याल से उसका कोई फायदा नहीं। हर चीज़ उसके प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, आपका प्रॉपर डाइट प्लान होए। अगर आपने पराठा खा भी लेना तो पराठे को आपने रनिंग उतनी करनी है। अगर आप 10 मिनट, आप 10 मिनट्स अगर आप ट्रैक पे हैं, अगर आपने खा लिया, हम पंजाबी हैं, आई मीन लाहौरी हैं, खाबा, उसके बगैर रह नहीं सकते। आई माई सेल्फ, बट मैं हफ्ता ट्रेनिंग ना करूं, मेरे ये बाहर आ जाते हैं। नॉर्मल खाना एक डिफरेंट चीज है, नॉर्मल लाहौरी, जब आप विजिटर हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एग्री नहीं करूंगा, नहीं जी, मैं आपको बताऊं, आप खाबा सुटो, खाबा उड़ाओ, लेकिन उतना ट्रेनिंग करो। अगर आप 10 मिनट ट्रैक पे है ना, रोज नहीं, वंस इन अ वीक आपने पाए खा लिए हैं, आपने खद्दा खा ली हैं, कोई बात नहीं, मैं एग्री करूंगा, खाएं, लेकिन एक वीक के बाद आप खाएं, लेकिन आप डबल ट्रेनिंग कर लें। आप 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं, आप उसको 1.5 आवर कर लें। लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना, ये मैंने बात की है उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अभी आ रहे हैं, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गए, आप पेड क्रिकेटर हो गए, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट और फॉलो द SOPs एंड प्रोटोकॉल्स, जो आप कह रही हैं। क्योंकि पहले दूसरी बात बताना भी जरूरी है। मैंने इसलिए कहा कि पहले ही करने की तो एनर्जी नहीं रहती। जो आपको सच्ची बात बताऊं, मैं बताता हूँ, मैं आपको बीच वाली बात बता रहा हूँ। जब आप उसको कम्पीट करते हैं उस लेवल को, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती। आप उतनी ट्रेनिंग आपको कराते हैं, आपका तुसी पंजाबी में वो लफ्ज ऐसा है कि तुसी खत्म हो जाते हो। पहले आपके अंदर इंजोर्ड में, आपके हैंगर्स में, आपके एल्बो में, इसको टेनिस एल्बो कहते हैं, आपके नीज जॉइंट्स, डॉक्टर क्रिकेटर में डॉक्टर हो जाते हैं, तो आप में जान होएगी तो वो लेवल कम्पीट करेंगे ना। तो पहले अपने एनर्जी लेवल हर चीज खाएं। हाँ, अगर एक्स्ट्रा जैसे पाए हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, बड़ा कीमा खाएं, क्योंकि आपने उस लेवल पे कम्पीट करना है। जब आप उस लेवल पे चले जाएं, फिर उनके SOPs फॉलो करें। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं करूँगा टेक्निकल बात, जो मैंने चीजें फेस की हैं। आप लाहौरी, ऊपर से आप बट हैं, तो आप खाने को क्यों स्पेस देना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से ना, जब आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि अब आपको फैट्स ज्यादा होने लग गए हैं, आप जब तक आप 16 साल के हैं ना, हर चीज खाए पिए। जब आप लास्ट 3 इयर्स में आ जाए ना, अपनी टीन एज के, आपको पता है कि मेरे साथ टीन खत्म होने लगा है, आप डिसिप्लिन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अब नाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर सिटी, कंट्री, इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट करने लगे। फिर आपको एक डाइट प्लान, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी अपने अपने जो टीम के, जिसमें मैं कहता ना, जहाँ से मैंने बात का आगाज किया, देयर शुड बी वन डॉक्टर विद एवरी टीम, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अंडर क्लब की, अकेडमी की टीम हो, एक डॉक्टर हर वक्त मौजूद हो जो आपको रोज का चार्ट बना के दे कि जी आज आपने इतनी ट्रेनिंग किया, आज आपने ये खाना पीना है, आज आपने कम ट्रेनिंग किया, ज्यादा खाना और डाइट प्लान, दोनों प्लान को साथ लेके चलना चाहिए। जो मैंने 16 इयर्स, आई मीन फ्रॉम वर्ल्ड कप खेलने के बाद इंग्लैंड में, फ्रॉम 2016 to 19 में इंग्लैंड ओवरसीज खेला हूँ एज ए ओवरसीज प्लेयर। जो मैंने वहां पे देखा ना, दे लव टू ईट। इतना हम लोग नहीं खाते, वो तो खाती हराम है, जो हमें इस्लाम में नहीं है, वो तो ज्यादा जल्दी उनको लगता है। लेकिन उनका क्या है, दे आर डिसिप्लिन्ड। जब वो अपने 16 में चले जाते हैं, देन दे आर ऑन अ ट्रैक। उनको पता होता है कि ये लड़का लड़की हमने पिक कर ली फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसको फिर वो ले आते हैं अपने उसमें, जो उनका चार्ट है, पाथवे है। बाकी कहते हैं हम करते जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। एक्चुअली मेरा मकसद भी बिल्कुल नहीं था कि खाना पीना नहीं है कुछ भी है, तो ठीक है, आपने इस चीज को डिफेंड किया। बेसिकली मैं इसलिए कह रही थी, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हमें ये चीज कही जाती है कि यू पीपल आर चूजन। हाँ जी। तो जो क्रिकेटर्स है ना, मैं कहती हूँ अब तो डॉक्टर्स भी पीछे रह गए क्रिकेट में। क्रिकेट अगर कंपेयर किया जाए, तो जो क्रिकेटर एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, तो दे आर चूजन। ओह यस। तो उनको भी इस चीज का रियलाइज होना चाहिए कि यार, मैं देखने वाले को बताता चलूं, लोगों के पीछे से उनके साथ उम्मीदें जुड़ी होती हैं। 2005 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने भी प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, मैं इतने साल कॉन्ट्रैक्ट में रहा हूँ PCB के, आपको एक डाइट प्लान, आपको पाथवे दे दिया जाता है। इसलिए मैंने बीच में अपनी बात के कहा कि 16 के बाद आपको पता है कि अब आप प्रोफेशनलिज्म में या सेमी प्रोफेशनल आप आ रहे हैं, फिर आपको उस पर ट्रैक पे आना है। 2005 से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको डाइट प्लान, डाइट चार्ट दे दिया जाता है। जी, क्योंकि आपको ये शायद लोगों को नहीं पता, क्रिकेटर्स आर नॉट, आई मीन दे आर हाईली पेड और दे आर हाईली स्किल्ड पर्सन, तो उनकी लुक आफ्टर भी वैसे ही होती है। आपको जो स्लिम स्मार्ट नजर आते हैं, ये कहने की बात है, वो शादी वगैरह पे आप उनको देखते हैं, किसी फंक्शन पे वो खा रहे होते हैं, वही ना कि वंस इन अ मंथ कि चलो यार आज फंक्शन में बैठे हैं, दोस्त फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन उनका जो डाइट प्लान है ना, आप देख के कहेंगे वो इतना इतना खाते हैं। वो ग्रिल्ड फूड खाते हैं, वो पराठा वगैरह से दूर दूर रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं पराठा होता क्या। एक साल हो जाए पराठा खाए हुए। और देर में प्रॉपर, अब आपको बताता चलूं, चलें इस प्लेटफॉर्म में बताता चलूं, अब अगर आपने पाकिस्तान टीम के लिए, अगर अपने सिटी के लिए भी सिलेक्ट होना है, आपको सबसे पहले डिसिप्लिन्ड होना है, उसके बाद आपको एथलीट बनना है,
उसके बाद आपको अच्छा फील्डर बनना है। ये 3 चीजें करने के बाद चौथे पे बैटिंग, 5वें पे बॉलिंग आती है और 6वें पे जाके आपकी जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस आती है। ये मैं आपको बता दूं, पहले पे डिसिप्लिन्ड, ये मैंने जो आपको तरीका बताया, पाकिस्तान क्रिकेट खेलना वैसा आसान नहीं। आपको आपने क्लब के लिए 100 स्कोर कर दिया, आपने 5 विकेटें ले ली, आपने 5 कैचेस कर लिया, आपको कॉल होगी। आपकी पहले बैटिंग बॉलिंग नहीं आनी, पहले आपका फिटनेस टेस्ट होना है, फिर आपका डाइट प्लान होना है कि आपका डे प्लान कि आप क्या खाते हैं, आपको मॉनिटर किया जाएगा। आफ्टर 1 वीक देन यू गोना टर्न, और उसके बाद आपकी फील्डिंग ड्रिल्स, एक्सरसाइज, आपका जितना आपका हेड टू टो आपको मॉनिटर करेंगे। उसके बाद आपकी बैटिंग बॉलिंग की बारी आनी है। ये लगता आसान, जब जो बतख होती है ना पानी पे चलती है ना, बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन पाँव जब मार रही होती है ना, उसको ही पता होता है कि यार का वो कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत कर रही है, जैसे डॉक्टर मदीहा कर रही है। बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए रेज होते हैं कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इस चीज से, तो वो जब इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजें देखते हैं ना, तो वो हार्ट भी होते हैं और इस तरह से फिर बोलना शुरू हो जाता है। चलिए, आप खुद इटसेल्फ आप क्रिकेटर थे, तो आप कैसे क्रिकेटर थे? बट आप बताएं, खाने में कैसे थे, फिटनेस में कैसे थे आप? नहीं, मैं दरून शहर का बट हूँ, आपको पता है मेरी पैदाइश दिल्ली गेट की है, वजीर खान मस्जिद के पास। तो मेरा सारी फैमिली, आपको पता है कि वो सुबह नान पाए, नाश्ते का आगाज ही वहाँ से होता है। हाउ यू गेट इनरोल इन दिस फील्ड? बस मैं उनके साथ प्रैक्टिस पे गया एक दिन, मेरे बड़े भाई वो क्रैशन पे जाते थे, बस प्रैक्टिस पे गया, वहाँ पे ख्वाजा नसीर साहब थे, हम क्रैशन के कैप्टन भी थे और कोचिंग भी साथ करते थे। उन्होंने मुझे देखा कि मैं लेफ्ट हैंडर खेल रहा था, बस उन्होंने कहा जी कि लेफ्ट हैंड, मैं लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हूँ जी। तो उन्होंने कहा जी कि आ जाओ, आई मीन वन ऑफ माई मेंटोर, मेरे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने मुझे देखा, आई मीन उन्होंने कहा जी कि मैं बैटिंग कर रहा था नेट्स में मिंटो पार्क क्रैशन क्लब में। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे बोरे भाई बॉबी बट, उन्होंने कहा जी कि बॉबी के, उन्होंने कहा जी कि ये छोटे भाई है, तो उन्होंने कहा जी कि यार इनको लाया करो। बस ठीक है, यानी कि उनका मुझे ना पोलाइट बिहेवियर बड़ा पसंद आया। 1 साल बाद ही मैं एशिया कप का कैप्टन बन गया और मलेशिया चले गए, पाकिस्तान जूनियर कैप्टन बन गए, फिर वापस आए, फिर कौन सी पढ़ाइयाँ, कौन सी बातें, और फिर मैं वर्ल्ड कप खेलने चला गया, पाकिस्तान का कैप्टन बन के। वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ। देखने वालों को बताता चलूँ कि मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया है, मैंने MBA किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद इंग्लैंड मैंने 16 ईयर्स ओवरसीज़ खेला है। लेकिन आपको बताता चलूँ, स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बड़ा बुरा हाल होता है क्रिकेटर का। आमिर रुला देते हैं, क्रिकेट हंसाती कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान टीम में 24 करोड़ की आवाम है और 24 को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, यानी कि 1 करोड़ में से 1 बंदा पिक हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पाकिस्तान जूनियर कैंप लगा था, तो मैं कैंप के दौरान अपना पेपर देने जाता था, क्योंकि मेरे फादर ने स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा था, वो सीनियर बैंकर थे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। इतने भी हमने क्रिकेटर देखे हैं, तो वो नहीं पढ़ते हैं। नहीं, मैं टाइम नहीं मिलता, ये फुल डे गेम है। मैं एग्री करूंगा, जो पाकिस्तान टीम में आ गया वो डॉक्टर बन गया, उसके बाद डॉक्टर की डिग्री है, ही इज अ पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज द डॉक्टर। उसको किस चीज की जरूरत है? उसको आप ट्रांसलेटर दें इंग्लिश बोलने के लिए। लेकिन दे शुड बी अवेयरनेस टू टैकल इंटरनेशनल मीडिया। आप कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, फिर फिक्सिंग इसीलिए आती है ना। आप अनपढ़ होते हैं, आपको पता नहीं गोरा क्या बोल रहा है, आप फिक्सिंग में आ जाते हैं। ऐसे ही है, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। मेरे ये कहने का मकसद है कि स्टडी आपको कम से कम आपको ये बताती है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इंटरनेशनल लेवल, कि आपको इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रखती है। पाकिस्तान क्रिकेट का ना एक कल्चर है, जब जूनियर टीम जाती है ट्रैवल करना, इमरान खान हमें मिलने आए, वो सीनियर जो कैप्टन होते हैं फॉर्मर, वो आपको लेक्चर देते हैं आके। मियाँ दाद साहब आए, इमरान खान साहब आए, वसीम अकरम हमें लेक्चर दिया कि आपको ऐसे ऐसे टूर पर जाना, मोटिवेशनल। आपको होता है ना, सीनियर क्रिकेटर आपको बताया तो इट गिव्स यू अ मोटिवेशन। क्रिकेटर्स में आपकी कोई इंस्पिरेशन थे? हाँ जी, उसमें आपको बताऊं कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट माइसेल्फ वसीम अकरम। वसीम अकरम, आई मीन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया ना, आई मीन काबिल तारीफ। मेरे, हालांकि मैं फास्ट बॉलर नहीं हूँ, वो फास्ट बॉलर हैं, अच्छे ऑलराउंडर, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, लेजेंड्स में उनको बहुत है ही लेजेंड। लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है ना, आई मीन उन्होंने एक दहशत जो थी ना क्रिकेट में, वसीम अकरम का एक नाम से जो प्लेयर डरता था ना, हालांकि पाकिस्तान के बड़े बिग नेम्स आए हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है वसीम अकरम, सईद अनवर। आपका इस चीज़ में क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अगर चेयरमैन बने PCB के, तो ये अच्छा डिसीजन है या नहीं है, या किस तरह लेके जाने जाएंगे? मेरा ख्याल है कि वसीम अकरम चेयरमैन PCB तो नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से। रमीज़ राजा आजकल के चेयरमैन PCB रमीज़ राजा हैं, अभी नए 9 मौलूद बच्चे हैं क्रिकेट में, आई मीन एज ए चेयरमैन, तो उनको बहुत सी चीज़ें करने का है, तो देखें वो कैसा लेके चलते हैं। तो रमीज़ राजा के बारे में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ जी, बड़ा पाकिस्तान का नाम किया ब्रॉडकास्टिंग में, 20 से 22 साल रहे हैं, इसमें कमेंट्री में रहे हैं, प्रेजेंटर हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने नाम किया। क्रिकेट से ज़्यादा उनको नाम कमेंट्री में मिला है, लेकिन उनसे उम्मीदें ये हैं कि वो जॉब्स देंगे क्रिकेटर्स को, क्योंकि जॉबलेस क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से अब उनसे ये उम्मीद है, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं, कि वो जॉब्स देंगे, क्योंकि जब तक पेट भरेगा तो दिमाग काम करेगा। अगर ये चीज़ किसी बड़ी सीट वाले के जहन में आ जाए ना, तो मैं ख्याल है कि उसने जन्नत कमा ली, क्योंकि उसने अपने के साथ सीट का भी हिसाब देना कि वो कितना अच्छा मुनसफ है,
कि उसने जो अपने नीचे लोग हैं, मतहत जिसको बोलते हैं उर्दू में, उसके साथ इंसाफ किया। क्योंकि जब तक पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को फ्यूचर सिक्योर नहीं मिलेगा वो बाहर ही जाते जाएंगे। डेफिनेटली सच्ची सी बात है। और अभी टैलेंटेड लोग आपकी फील्ड में भी उठा रहा है, सब जितने मर्जी हैं, पीएचडी सारी कंट्रीज में पाकिस्तान के लिए फ्री है। ऐसे ही है, बिकॉज़ दे नो कि दे आर टैलेंटेड पीपल, दे विल डू वेल। जब गोरा यहाँ से गया था, वो पैसा नहीं लेके गया था, हमारी लाइब्रेरी लेके गया था, कुरान पाक लेके गया था, उसका तर्जुमा किया, उसने फिर देखा कि इस पे रूल किया जा सकता है। तो लिहाजा अगर चीज़ को मैंने बड़ी इसको समराइज कर दिया कि आपके पास सीट है, उस पर इंसाफ करें, यकीन माने कि आपकी जन्नत पक्की है। ऐसे ही है। लेकिन क्रिकेट के अलावा कोई और आपका फेवरेट काम? क्रिकेट तो है ही है, फेवरेट हॉबी, योर फेवरेट हॉबी। हाँ, वैसे एक बात अब चेंज हो गया है, हज करने से पहले म्यूजिक था और उसके बाद थोड़ा सा, लेकिन ये है कि हॉबीज, आई लव हॉकी, मुझे हॉकी देखना बहुत पसंद है। खेलते हैं या बस देखना? कोशिश की थी, लेकिन मैं देखा कि मेरी बॉडी के मसल्स हॉकी वाले नहीं है, तो मैं इंजर्ड हो जाऊंगा। बिकॉज क्रिकेट था, सुबह दोपहर शाम क्रिकेट थी, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी। और हमारी हार्ट बीट क्रिकेट है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी हार्ट बीट क्रिकेट है, नेशनल गेम स्टिल हॉकी है। तो आपको ये लगता है कि प्रमोट हॉकी एज वेल? क्रिकेट हॉकी में ज्यादा स्ट्रगल है, उसमें आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। नहीं, इट्स नॉट स्ट्रगल। क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि आपके मसल्स, आपको लगा कि आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है कुछ भी। ये अच्छा हुआ कि आपने बड़ी जल्दी पिक कर लिया। आप क्रिकेटर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के मसल्स बॉलिंग में सपोर्ट कर रहे हैं या बैटिंग में। ये मैंने टेक्निकल बात की, आप समझ सकती हैं, देखने वालों को बता दूं। एक बंदा या बंदी, लड़का या लड़की, वो बैटिंग करता रहता है, बस उसके अंदर उसका टैलेंट ही नहीं है, उसकी बॉडी में वो वाली मूवमेंट ही नहीं है, वो फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छा या अच्छी हो सकती है। कोच वो होता है जो कहते हैं जोरी आंख, मैं कोच उसको मानता हूँ जो प्लेयर को देख के बता दे कि इसके अंदर क्या है, क्या कौन सा टैलेंट, मैं उसको उस्ताद मानता हूँ। जो क्रिकेट लीग है पीएसएल, सिर्फ लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां भी कर सकती हैं लीग। तो क्योंकि मैंने बहुत सुना है आजकल कैश स्पोर्ट्स का, तो लाइव क्रिकेट करवा रहे हैं, लीग आपकी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने लगी है, तो आप काइंडली उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आई डू सपोर्ट दिस थिंग कि आपने इस चीज को इनिशिएटिव लिया कि आप गर्ल्स को सपोर्ट करें, विमेन क्रिकेट को भी लेके आए। देखिए जी, मैंने जो अंडर 2015 में पहली बार मैं एसएक्स गर्ल्स अंडर 19 का मैनेजर बना। पहले मैं ओवरसीज प्लेयर खेलता था, फिर जब मैं ओवरसीज प्लेयर कोच की कैटेगरी में आया, फिर मुझे कोच भी करना था मुझे। फिर मैंने, चलिए बता देता, मैं इंग्लैंड में लेक्चर्स भी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई डू चार्ज अ लॉट। तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि उनका कल्चर डेवलप क्यों है, दे डू रिस्पेक्ट देयर स्पोर्ट्स लेडीज। वुमेन क्रिकेट पाकिस्तान में इनिशिएट लिया, इंडिपेंडेंस डे कप करवाया, और पहली बार पाकिस्तान में लाइव करवाया। 17,000 पीपल ने हमारा फाइनल मैच लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा। एंड देन आई गॉट द मैसेज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कि हम कब आ रहे हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स गई। उसके बाद फिर हमने पहले रेलवे स्टेडियम में इंडिपेंडेंस डे कप करवाया, उसके बाद कनेड की कोलैबोरेशन के साथ कनेड में डिफेंस डे कप करवाया। सारी पाकिस्तान टीम की कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स खेली हैं, दे वर लाइक दिस कि हम इस लेवल पे लाइव आ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो पहले ना प्लेयर्स अपनी कटिंग्स इकट्ठी करते थे अखबार की, अपने स्कोर शीट इकट्ठी करते थे अपने रिकॉर्ड के लिए, अब खत्म, इट्स अ मॉडर्न टाइम। अपना वीडियो आपने परफॉर्म किया, उसको एडिट करें, वीडियो क्लिप बनाए, सिलेक्टर को व्हाट्सएप कर दें, और फिर काशिमुद्द भट्ट को कहें जी मीडिया पे जोर ला दो। सिलेक्शन, हैरासमेंट, ब्लैकमेल खत्म होगी, बिल्कुल कि नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मैनेजमेंट वुमेन लीग करवाने जा रही है नेक्स्ट वीक रेलवे स्टेडियम में, इंशाल्लाह तमाम मैचेस लाइव होंगे। वसीम अकरम जो क्रिक स्लैब है उस पे तमाम यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव आएंगे, और उसमें इसको एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, और आप भी हमारा पार्ट हैं। खुशी होगी, हमें खुशी होगी कि आप हमारे, आपकी खिदमत और आपकी जो क्या कहते हैं बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। मैं तो इस चीज को बहुत सपोर्ट करती हूं। थैंक यू वेरी मच। 14-15 थैंक यू वेरी मच। मैं इस चीज से इंस्पायर हूं, लिटरली मैंने ज्वाइन भी इसलिए किया है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, आप ये लीग्स खेलते रहें, तो उसके बाद अपने आप को प्रमोट खुद करें, अपनी परफॉर्मेंसेस को वायरल करें, आपको खुद कॉल आना शुरू हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल से कि यार यू लुक लाइक गुड क्रिकेटर, आप हमारे साथ खेलना शुरू करें। आप आज की क्रिकेट को और तब की क्रिकेट, जब आप क्रिकेट थे, आप क्या कंपेयर करके क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट गेम एंड बिटवीन प्लेयर्स? कि तब के प्लेयर्स क्या थे, अब के, और तब की क्रिकेट क्या थी, और आज की क्रिकेट क्या है? पहले क्लासिक थी, तो अब मॉडर्न हो गया क्रिकेट। अब जो करंट क्रिकेट चल रही है मॉडर्न क्रिकेट है। टेस्ट मैच 3 से 4 दिन में खत्म हो रहे हैं, और T20, अब उसके बाद T10 आ गया, फिर सुपर 6 आ गया, बड़ी फास्ट हो गया क्रिकेट। तो आप इसको प्रमोट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल करता हूँ। आपको दुनिया के साथ चलना है, आपको दुनिया के साथ चलना है। पुरानों को नहीं बोलना चाहिए। क्लासिक क्रिकेट, व्हाइट किट की तो खूबसूरती है, व्हाइट किट की इतनी खूबसूरती है, गेम ऑफ पीस। क्रिकेट का नाम ही है पीस। व्हाइट क्रिकेट का मतलब है, सिंबल है व्हाइट मतलब पीस। उसको आप कलर में ले आए हैं, लेकिन उसके साथ हमें चलना है।
ठीक हो गया। और प्लेयर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पहले के प्लेयर्स थे, जो अब के प्लेयर्स हैं, व्हाट्स द डिफरेंस, एनर्जी लेवल उनका, उनके इंटरेस्ट? क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि क्रिकेटर्स जो से ना कहा जाता है कि दे आर हाईली पेड, तो ये सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं या उनकी अपनी एनर्जी है, उनकी अपनी जो से इंटरेस्ट लेवल है? आप इनको क्या कंपेयर करते हैं, जो पहले के क्रिकेटर्स थे, जो अब के क्रिकेटर्स हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए जी, पहले सिर्फ टैलेंटेड क्रिकेटर आता था। मैं इसको दो चीज़ कहूँगा, पहले टैलेंटेड क्रिकेटर आता था, अब मॉडर्न क्रिकेट की वजह से अब हार्ड वर्किंग भी टीम में आ जाता है। अब यू नो हाउ टू स्मैश दैट शिट। पहले जब एक लड़के का खेलता था, एज लगता था, थर्ड मैन पे सारे ऐसे बैठे रहते थे। अब थर्ड मैन पे चौका था, क्लैप मिलती है। ये डिफरेंस है पहली क्रिकेट का, अब क्रिकेट का। अब कहते हैं जी रन आने चाहिए, विकेटें आनी चाहिए, जिस तरह मर्जी है। पहले होता था क्लासिक, अब ये डिफरेंस है कि अब हार्ड वर्किंग को भी चांस मिलना शुरू हो गया। ये खूबसूरती मैं इसके हक में। और दूसरा, पहले का और आपका डिफरेंस क्या है? पहले सीनियर अपनी अना से बाहर नहीं आता था, जूनियर को लिफ्ट नहीं कराता था। अब क्या है, सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन आना शुरू हो गए हैं। ओह यस, अब अदरवाइज तो मैं तो जब मैं टीवी पे बैठता हूँ माफी नहीं देता। आप सीनियर हैं, जब तक छोटे की उंगली नहीं पकड़ेंगे वो प्लेयर कैसे बनेगा? उनको प्रॉपर वे में ले आए। इसलिए अब जो अच्छी क्रिकेट जो है, मॉडर्न फास्ट क्रिकेट मिल रही है कि वो जो सीनियर जूनियर गैप था ना, सीनियर को उसका पता है, जूनियर को उसके रोल का पता है, वो फिर इकट्ठे ड्रेसिंग रूम में भी इकट्ठे हैं, बाहर भी इकट्ठे हैं। वो गैप जो पहले बहुत बड़ा था ना, इन शॉर्ट वो अब नहीं, टीम वर्क पहले भी था, लेकिन वड्डे आपस ही घूमते रहते सन। छोटे पीछे जी, मैं नाम नहीं ले सकता, पहले बड़ा प्लेयर आउट करता, जूनियर जाके हाथ ही नहीं मारता था 70s 80s में। मैं कह रहा पहले प्लेयर हाई फाइव नहीं करते थे आउट करने के बाद कि दूर रह। तो यार अब तो जाके अब देखा नहीं, अफरीदी आउट करता है, मुझे गोद में है। ये खूबसूरती है। आप दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? जेल इन टुगेदर, टीम वर्क। पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी टीम को भी कर रहे हो, लाहौर कलंदर्स को, तो सब ऐसे हैं। ये डिफरेंट है कि ये पुरानी क्रिकेट का और अब का, ये ज़्यादा खूबसूरती मैं इसको प्रमोट करता हूँ। इकट्ठे चने बाजू बने, टीम वर्क एंड टीम वर्क। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब लास्ट पे आप काइंडली ये बता दीजिए उन लोगों को जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है आगे आने के, जो क्लब्स ज्वाइन नहीं करते, उनको क्लब्स का भी पता नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि क्रिकेट के लिए क्लब्स ज्वाइन करें और आगे आए। तो उनको एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए, बता दीजिए, उनको एक रास्ता बेसिकली दिखा दीजिए कि अगर वो आगे आना चाहते तो वो किस वे में आगे आए। उनको नहीं है, उनके पास रास्ता नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमने आगे कैसे आना है। डॉक्टर साहब, ये मेरे आके वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो आपने किया, इट्स ऑल अबाउट जो अवेयरनेस है। मैं आपको बताता हूँ कि लड़का और लड़की दोनों, उनको सबसे पहले दे हैव टू जॉइन स्कूल। स्कूल में जाएं और उसमें वहाँ पे स्कूल की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें। उसके बाद उनको पता लग जाएगा कि दे कैन और दे कैन नॉट। आप एक डॉक्टर होना चाहिए और कोच प्रोफेशनल होना चाहिए जो वहाँ से प्लेयर पिक करे। उसको पता है कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसको फिर उसको वो अकेडमी में लेके जाए। स्टार्ट फ्रॉम अकेडमी और क्लब। प्रोफेशनल कोच होए, वो फिर उसको पिक करे लड़के या लड़की को कि यार यू शुड गो टू द अकेडमी और क्लब। फिर वहां से एक पाथवे होता है, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, 9, ये पाथवेज हैं। आप इनको करके हैं तो आप खुद ही आपको बड़ा, आप तो बड़ी आसान होगी क्रिकेट। तो काशिफ महमूद भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो प्रोग्राम को एंड करते हैं यहाँ पे ही, फिर नेक्स्ट गेस्ट के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।